अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 13 दिसंबर 2024 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट का जो एक मेजर मूव है वो क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से हमारे पास जो है वो एरियाज़ होंगे जहां से हम फर्दर मार्केट में बाइंग की सेलिंग की जो है वो ट्रेड्स मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर अगर तो हम डिस्कस करें तो हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में ये एक बात कही थी कि मार्केट के अंदर हमारे पास ये दो एरियाज बन रहे हैं, एरिया ऑफ सप्लाई जहाँ से हमें मार्केट के अंदर एक ड्रॉप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो सेम एज इट इज़ हमें मार्केट से इस एक इतनी जगह से जो है वो ड्रॉप देखने को मिला है। ये जो एरिया था वो था 23 से लेके 27-30 का एरिया और मार्केट ने हमें अप्रॉक्स लाइक 27-25-26 से जो है वो ड्रॉप देना स्टार्ट किया है और मार्केट यहाँ से ड्रॉप करते करते आज हमें मार्केट में $50 का जो है वो ड्रॉप देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो फर्दर फॉर द अपकमिंग डे देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और आज जो मार्केट है उसकी सेलिंग की रीज़न भी मैं आपके साथ अगर तो डिस्कस करता चलूँ तो बेसिकली मार्केट के अंदर इस तरह से होता है कि जब भी मार्केट हमारे पास एक टोटली बुलिश साइड मूव करते हुए हमें नज़र आ रही होती है तो इस कंप्लीट एक बुलिश मूव के बाद मार्केट ने जितने भी एक्सेसिव बायर्स होते हैं उनको मार्केट से आउट करना होता है। तो फिर उस रीज़न में हमें जो है वो मार्केट के अंदर ड्रॉप जो है वो देखने के लिए मिलता है ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बायर्स हैं जो मार्केट में, अगर मार्केट बायर से जो है वो ओवर सैचुरेटेड हो रही है तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, फिक्सेट करने के लिए मार्केट के अंदर जो है इस तरह के ड्रॉप्स जो हैं वो फिर आते हैं। ठीक है, फर्दर फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड को मैं पर्सनली जो हूँ वो बुलिश लेकर चलूँगा अनटिल अनलेस मार्केट के पास जो है वो ये लो होल्ड रहती है। तो इन केस अगर तो हमारे पास इस लो का भी ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास नीचे ही जो बॉटम के एरियाज़ हैं यहाँ से अब हम बाइंग ही जो है वो करेंगे। ठीक है, अगेन और सेलिंग के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग के लिए भी कुछ एरिया जो है वो निकाल लेते हैं। सेलिंग का हमारे पास एक ही एरिया जो है वो अच्छा अवेलेबल है। एक तो हमारे पास ये एक इतना एरिया है, ठीक है, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2695 से लेकर 2699 का एरिया, ठीक है, यानी कि 2700 का एरिया। और 2700 पे आपकी वैसे भी एक जो है वो रेजिस्टेंस अवेलेबल है। मार्केट वहाँ से हमें दोबारा से ही एक ड्रॉप जो है वो देते हुए नज़र आ सकती है। तो वहाँ से हम एक जो है सेलिंग का मूव है वो आते हुए देख सकते हैं इसी एक जोन के अंदर से। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो सेलिंग के एरियाज़ हैं उनको हम M1 के ऊपर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्दर हमारे पास सेलिंग का एरिया एक ये भी अवेलेबल है। इस जगह की एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद बेसिकली मार्केट के अंदर इस जगह से भी, इस इतनी एक जगह से भी जो है वो सेलिंग हमारे पास एक्सपेक्टेड है मार्केट में। ठीक है, इस एरिया की अगर तो मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है वो है 2690 से लेके 2692 तक का। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स लाइक आपका 20 पिप्स का हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, फर्दर इस एरिया में से हमें सेलिंग आ सकती है, इस एरिया में से सेलिंग आ सकती है। और बाइंग के लिए अगर तो मैं बात करूं तो बाइंग के लिए ये एक मैंने एरिया आइडेंटिफाई किया था। ये जो एरिया है वो है 2677 से लेके 2680 का एरिया। ठीक है, 30 पिप्स का ये हमारा एरिया है। इसी एरिया के टेस्ट के ऊपर हमें मार्केट के अंदर दोबारा से एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और हमारे पास ये जो एक एरिया है 2686 का एरिया, अगर तो मार्केट इसका हमें एक दफ़ा ब्रेकआउट दे देता है तो फिर फर्दर हम जो है वो इसके अंदर से अपने एरियाज़ निकाल के बाइंग कर सकते हैं अपने इस एरिया तक। एंड आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया हम मार्केट को यहाँ पर भी आता हुआ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, 2700 तक अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास मूव हो सकता है। इन केस अगर तो मार्केट हमारे पास इस ही एरिया का जो है वो ब्रेकआउट नहीं देती, ठीक है, यहाँ से रिवर्स होती है, तो फर्दर हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो कल के दिन 2660 तक हमें आती हुई नज़र आ सकती हैं। हाँ, अगर तो मार्केट ड्रॉप करता है और हमें फ़ौरन एक ड्रॉप के बाद बॉटम पे यहाँ कहीं पे एक बाइंग का वॉल्यूम मिलता है तो फिर वहाँ से मार्केट को जो है दोबारा से बाय जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जो है मार्केट के अंदर दोबारा बायर बन जाएंगे और मार्केट को बाय करेंगे। अब इसके अंदर बाइंग के एरियाज़ की अगर तो मैं डिस्कशन करूँ, बाइंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कस करें तो हमारे पास एक तो सबसे पहले बॉटम पे ये एक बाइंग का एरिया अवेलेबल है। ये जो है वो है 2671 से लेके 2674 का एरिया। इसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो सेकंड एरिया बाइंग के लिए अवेलेबल है वो है 2662 से लेके 2665 का एरिया। हमें इस एक एरिया के यहाँ से एक अच्छा बाय का मूव पूरा कॉन्टिन्यूशन मिल सकता है जिसका मार्केट ये हाई भी फिर जो है वो ब्रेकआउट दे। और इससे पहले, इसके बाद सॉरी, अगर तो इस एरिया का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसके जो नीचे एक बॉटम पे हमारे पास एरिया है 2654 से लेके 2659 का एरिया, तकरीबन आपका 50 पिप्स का एरिया बनेगा। यहाँ से भी जो है हमें एक बाइंग का मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है,
तो ये हमारे 3 जो है वो बाइंग एरियाज फॉर द अपकमिंग डे चलेंगे, क्योंकि मार्केट की जो है वो 2650 की जो एक सपोर्ट है वो थोड़ी सी मुश्किल है, मार्केट उसको ब्रेक ना करे। तो हमारे पास यही 3 एक मेन एरियाज रहेंगे जहाँ से हमें बाइंग का मूव मिल जाएगा। अप्रॉक्स लाइक 80 to 90% इसके चांसेस हैं कि मार्केट अगर इन एरिया में आएगा कल के दिन तो हमें बाइंग का मूव लाजमन मिलेगा। ठीक है, बाकी फर्दर अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट ड्रॉप करता है, तो फर्दर फिर हम इसी एरिया से एक सेलिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं इन एरियाज तक के लिए। ठीक है, एक इस तरह का भी हमारे पास सिनेरियो बन सकता है इन केस ये बॉटम हमारे पास ब्रेक हो। लेकिन मुझे जो यहाँ पर एनालिसिस और जो एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे बता रहा है M5 का और दूसरी चीज़ों का, वो यहीं से बता रहा है कि मार्केट को अब यहाँ से ही जो है वो बुलिश जाना चाहिए और यहाँ से हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आके फर्दर मार्केट को जो है वो इस तरह बुलिश जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर फिर सेलिंग के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, बाइंग के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर तो मार्केट इन एरियाज़ का भी ब्रेकआउट दे देती है तो फर्दर आप किसी भी एरिया के रीटेस्ट के ऊपर कहीं भी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को मार्क करके आइडेंटिफाई करके सपोर्ट को या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स को हमारे सप्लाई डिमांड को डिमांड को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ से जो है वो दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कल के दिन के ऊपर मार्केट की एक प्रेडिक्शन है, एक एनालिसिस है। और फर्दर कल का दिन हमारे पास न्यूज़ जो है वो कोई भी खास अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जो है हमारी टोटल वो टेक्निकल्स के ऊपर ही चलने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी गोल्ड की एनालिसिस जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस पे होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।